केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? केतु बेसिकली रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी। केतु रिप्रेजेंट करता है आपका पैसे का खर्च। डिपेंड करता है कि कौन से हाउस में बैठा हुआ है, किस किस भाव में बैठा हुआ है। बट केतु क्या रिप्रेजेंट करता है? केतु रिप्रेजेंट करता है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट केतु रिप्रेजेंट करता है रिलीजियस बिलीफ्स। बट केतु रिलीजन रिलीजन से भी बहुत ऊपर है। वो आपकी बेसिकली आपकी स्पिरिचुअलिटी, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हो। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, ओके। आप लोगों के लिए स्टैंड ले रहे हो, नहीं ले रहे हो। तो आप बहुत से टाइम देखोगे जो जिन लोगों के चार्ट में केतु बहुत स्ट्रांग होता है, वन थिंग यू विल नोटिस, ऐसे लोग इवेंचुअली अपनी लाइफ में या तो अर्ली ऑन ही स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, या फिर बहुत लेट जाके उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आती है। कईयों की 40s में आ जाती है, कईयों के 30s में आ जाती है, कईयों के इवन 20s में आ जाती है। और एंड आई टेल यू वन थिंग, अगर आपके मान लीजिए अगर आपके चार्ट में केतु स्ट्रांग नहीं भी है ना, तो अगर आपको अल्टीमेटली लाइफ में ये जो सोल बॉन्डिंग है, ये आपके कार्मिक बॉन्डिंग से जिसमें आप पैदा हुए हो इस लाइफ टाइम में, अगर आपको अपनी उस सोल से लिबरेशन चाहिए, आपको दोबारा जो अगला जन्म चाहिए, वो ऐसा सा ना हो या इससे बेटर हो, कुछ एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के इससे बेटर हो, आपको उस केतु को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। और आप केतु को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा रहे हो। आप अपने कार्मिक बॉन्ड्स को नहीं खत्म कर रहे हो, उनको पूरा नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। और ये सारी चीजें, और अगर आप बार बार बड़े बड़े रिएक्शंस दे रहे हो अपनी जिंदगी में, और कह रहे हो अरे यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, और आप पूरी दुनिया को ब्लेम कर रहे हो, आप इंटरनलाइज नहीं कर रहे, आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो ये केतु कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाता। और इसके एक ही जर्नी है, वो है स्पिरिचुअलिटी। और एक जो तीसरा प्लैनेट जो लिबरेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो जुपिटर यानी कि गुरु। आपको गुरु की जरूरत है। आप बिना गुरु के, आप एक बिना पाथ के, आप एक बिना गाइडेंस के स्पिरिचुअलिटी कैसे कर लोगे? आप कैसे सही रास्ते पे चले जाओगे? आपको कैसे लगेगा कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ? आप मोह माया में ही फंस के रह जाओगे। आप एक और चीज नोटिस करोगे कि जो लोग जेन्युइनली, एक होता है एक सरफेस लेवल स्पिरिचुअलिटी जो आपने दिखाई दुनिया को, लेकिन आप इन द बैकग्राउंड गलत ही गलत करते जा रहे हो। आप आप नोइंगली लोगों को हार्म कर रहे हो। किस लिए? लोग क्यों हार्म करते हैं? आप बताइए, आपको किस लिए करते हैं? एक अटैचमेंट के कारण, एक माया के कारण। तो ये जो जब 2 फेजेज़ इंसान ओवरकम कर लेता है, तो वो पहुँच जाता है मोक्ष तक। अब मैं इसका मतलब ये नहीं आपका जन्म नहीं होगा। ये कुछ एक प्लैनेटरी पोज़ीशन होती है जहाँ पे गारंटीड है, जो बोला जाता है, जो भगवत गीता में है, हमारे ग्रंथों में है। यहाँ पे अगर आपका केतु आके बैठ गया, ये आपकी आखिरी लाइफ़ है। D1 और D9 चार्ट दोनों की बात अगर हम कर लेते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि बहुत से जो करंट लाइफ में जो लोग हैं, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, अगर आपके करंट सोल में आप आए हो इस दुनिया में, आप अपनी मोह और माया में ही घूमते रह जाओगे। आपको पता नहीं कितने और जन्म लेने पड़ेंगे लिबरेशन के लिए। और वो जो जब लिबरेशन आती है ना, जब आपकी सोल यहाँ से चले गई इस धरती से, और वो जब नेक्स्ट लाइफ टाइम में आ रही है, उस नेक्स्ट लाइफ टाइम में अगर आपकी सोल ने डिसाइड किया कि मुझे अपने सारे ऋण चुकाने हैं, पूरे जितने भी लाइफ टाइम के जितने भी डेट्स मैंने गलत इकट्ठे करे हुए हैं, मुझे वो पे करने हैं वापस। तब आता है आपका मोक्ष, तब आती है आपकी लिबरेशन। तब आप डिसाइड करते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो कि ये अब मेरा वक़्त आ चुका है इन ऋणों को भुगतने का। और आप देखोगे बहुत से लोग जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, खत्म ही नहीं हो रही। एक साइकिल से 2 साइकिल से तीसरा रिपीट होता ही जा रहा है। वो इसलिए बिकॉज़ दे डिसाइडेड टू पे ऑफ देयर डेट्स। अगर आपका कोई बुरा कर रहा है, अगर आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है, और आप हो भोले-भाले, आपको कुछ समझ नहीं आती, आप बहुत ही सीधे-साधे इंसान हो, आप हर किसी से दिल लगा लेते हो। आप एक लिबरेशन के पाथ पे हो, ओके? जो लोग आपके साथ कर रहे हैं, वो मोह-माया में ही फँसे हुए हैं।
आपकी सोल इस दुनिया में आई है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अगर मोक्ष नहीं भी मिला तो आप उस पाथ पे आपकी सोल चल पड़ी है। और हू नोज़ अगले 2-3 लाइफ टाइम में आपको मोक्ष मिले, हू नोज़, राइट? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स है जो हमें दिखा देता है कि आपकी सोल लास्ट टाइम आपका जो पुनर्जन्म हो चुके हैं, पास्ट लाइफ्स आप जी चुके हैं, वो कैसी सी निकली होंगी। हेंस आपकी ये करंट लाइफ ऐसी है। और अल्टीमेटली अगर आपकी सोल यहाँ मोह माया में भी आई है, अगर आपने उसको किसी तरीके से गाइड करके, अगर आपने लिबरेशन की तरफ उसको, अपनी सोल को वहां डाइवर्ट कर दिया, जेन्युइन लिबरेशन, जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आपने उसको मोड़ दिया, आप यहाँ पे अपने आधे से ज्यादा ऋण वहीं चुका जाओगे। धन्यवाद।